दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारी सोच तक वहां नहीं पहुंच सकती। यहाँ हर किस्म के लोग और जीव जंतु मिलते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए आम होते हैं तो कुछ खास। जीव जंतुओं की बात की जाए तो हमारे आपके लिए शेर, हाथी, हिरण आदि को ही देखना सब कुछ हो जाता है, पर असल में ऐसा है नहीं। दोस्तों, दुनिया में ना जाने ऐसे कितने जीव जंतु हैं जिन्हें देखकर मुंह से यही आवाज निकलती है कि यह कौन सा जीव है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं दुनिया के कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीबोगरीब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 10 पर है एलिफेंट श्रू। दोस्तों, चूहे की प्रजातियां तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस चूहे के बारे में बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल हाथी के आकार जैसा होता है। हम आपको बता दें कि अफ्रीका देश जिबूती में करीब 50 साल पहले विलुप्त हो चुका चूहे जैसा हाथी मिला है। यह नन्हा सा जीव आकार में भले ही चूहे जैसा दिखता है, लेकिन यह विशाल हाथियों के समुदाय से आता है। स्थानीय रिकॉर्ड के मुताबिक अंतिम बार वर्ष 1970 के दशक में एलिफेंट श्रू को देखा गया था। इस हाथी के मिलने पर दुनिया भर के पशु प्रेमियों में उम्मीद की किरण जगी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह अपनी नुकीली सूंड जैसी दिखने वाले मुंह से चींटियों के बिल में घुसकर चींटियों को निकालने का काम करता है। यह चूहे करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि साल 1968 में पहली बार इस चूहे के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला था। कुछ स्थानीय लोगों ने यह सूचना दी कि एक अलग ही प्रकार का चूहा यहाँ देखा गया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जाल लगाया। इसके लिए उन्होंने मूंगफली का मक्खन, दलिया और खमीर को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। एक वैज्ञानिक ने बताया कि यह आश्चर्यजनक था। जब हमने पहला जाल खोला और इसकी पूंछ के सिर पर बालों के छोटे छोटे गुच्छे देखे तो हमने बस एक दूसरे को देखा और इस पर विश्वास नहीं किया। नंबर 9, फिलीपाइन ईगल। दोस्तों, तेजी से लुप्त होते पक्षियों की श्रेणी में आती है फिलीपाइन ईगल। यह चील की प्रजाति है, पर दूसरे चीलों से अधिक बड़ी और ताकतवर होती है। यह मुख्य तौर से फिलीपींस में पाई जाती है। पशुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं जिस तरह जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह फिलीपाइन ईगल आसमान की रानी है। इसे 4 जुलाई 1995 को फिलीपींस की नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। दोस्तों, फिलीपाइंस ईगल दुनिया भर में पाई जाने वाली ईगल की 60 से अधिक प्रजातियों में सबसे बड़ी है। यह करीब 34 से 39 इंच लंबी और 5 से 8 किलो वजन की होती है। मादा ईगल नर से अधिक लंबी और भारी होती है। ईगल की ताकत का अंदाजा आप इसके पीले रंग के मजबूत पैर, नीले ब्राउन रंग के ताकतवर पंजों और नीले ग्रे रंग की मुड़ी हुई सख्त चोंच से लगा सकते हो, जिसके सहारे यह अपने शिकार को फाड़ डालती है। दोस्तों, यह ईगल बंदर खाने वाली ईगल के रूप में भी जानी जाती है। यह उल्लू, सांप, जंगली बिल्ली, चमगादड़, छिपकली, हिरन, उड़ने वाले गिलहरी को भी खाती है। नंबर 8, चाइनीज जायंट सैलेमेंडर। दोस्तों, यह एक बहुत ही दुर्लभ जीव है जिसका नाम चाइनीज जायंट सैलेमेंडर है। यह चीन के यांगत्जे नदी जैसे कई जल स्रोतों में पाया जाता है। चीन के अलावा यह सैलेमेंडर अमेरिका और जापान में भी मिलता है, लेकिन चीन में पाया जाने वाला सैलेमेंडर सबसे बड़ा होता है। सैलेमेंडर का इतिहास 17 करोड़ साल पुराना होने की वजह से इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह डायनासोर की प्रजाति से विकसित हुआ है। दोस्तों, चीन के लोगों ने इस सैलेमेंडर को साल 1970 से खाना शुरू किया था। इसके बाद लोगों को चाइनीज जायंट सैलेमेंडर इतना भाया कि इसकी खपत तेजी से होने लगी। इसका इतिहास जितना पुराना है उतना महंगा ये खुद है। हम आपको बता दें कि चीन में जायंट सैलेमेंडर का 2 किलो मांस $1500 में मिलता है। दोस्तों, इसकी त्वचा छेद वाली होती है जिससे इन्हें ऑक्सीजन मिलता है। जायंट सैलेमेंडर की आंखें बहुत ज्यादा ताकतवर न होने के बावजूद भी ये अपने शिकार को पानी में उठने वाली तरंगों से पहचान लेते हैं। चीन में पाया जाने वाला जायंट सैलेमेंडर सबसे लंबा होता है। जानकारी के मुताबिक इनकी लंबाई इंसान के बराबर करीब 5.9 फीट तक हो सकती है। नंबर 7, नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस। दोस्तों, यह एक आवासी पक्षी है जो अक्सर बंजर रेगिस्तान या चट्टानी इलाकों में बहते पानी के आसपास रहता है। यह पक्षी 70 से 80 सेंटीमीटर का होता है और इसका रंग काला होता है। दोस्तों, उत्तरी आइबिस के चेहरे पर बाल नहीं होता और इसका चेहरा लाल दिखाई देता है और इसका चोंच भी लंबा और घुमावदार लाल रंग का होता है।
मादा पक्षी आमतौर पर 2 से 3 अंडे देती है। उत्तरी बाल्ड आइबिस छिपकली, कीड़े और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करके खाता है। दोस्तों, उत्तरी बाल्ड आइबिस पूरे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य यूरोप में पाए जाते थे, लेकिन यह 300 साल पहले यूरोप से पूरी तरह गायब हो गया था। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा इन पक्षियों के विषय में शोध कार्य चल रहे हैं। सन 2019 में दक्षिणी मोरक्को में इनकी संख्या 700 थी और सीरिया में 10 से भी कम, लेकिन वहीं 2002 के आते तक इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है और अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। इनके विलुप्ति का कारण मनुष्य द्वारा इनका शिकार और कीटनाशक जहर को माना जाता है। नंबर 6, पर्पल फ्रॉग। दोस्तों, क्या आपने कभी बैगनी रंग का मेंढक देखा है? नहीं ना, ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेंढक दिखता ही बहुत कम है। यह अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जमीन के नीचे ही बिताता है। इसे साल 2003 में खोजा गया था। बैगनी मेंढक सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। साल 2008 में इसे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली मेंढकों की ये एक विचित्र प्रजाति है। इनका शरीर अजीब सा मोटा होता है। ये साल भर धरती के अंदर रहते हैं और संभोग के लिए ही सिर्फ 2 हफ्ते धरातल पर बिताते हैं। दोस्तों, आपको ये बैगनी मेंढक कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, ओटर। दोस्तों, ऊदबिलाव ल्यूटिनाई नामक विजल परिवार का एक शाखा में मांसाहारी स्तनधारी है। दुनिया में ऊदबिलाव की 13 प्रजातियां हैं और सभी प्रजातियां लगभग खत्म होने के कगार पर है। यह प्यारा जलीय स्तनधारी काफी चतुर एवं बातूनी और विचित्र रूप से खुशबूदार होता है। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप के जलमार्गों में पाए जाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां पानी में अपना अधिकतर समय बिताती है, जबकि अन्य भूमि और जल पर आधारित होती है। दोस्तों, ये पानी में शिकार करते हुए या नदियों और समुद्र के पानी पर दस्तक देने में कई घंटे खर्च कर देते हैं। ये मुख्य रूप से मछली, मेंढक, क्रेफिश और केकड़े आदि को खाते हैं। यूरोपीय ऊदबिलाव यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका के कुछ अन्य हिस्सों और ब्रिटिश द्वीपों में पाए जाते हैं। ऊदबिलाव बहुत ही चंचल जानवर होता है और केवल आनंद के लिए कुछ गतिविधियों में भाग लेने में विश्वास रखता है। नंबर 4, रिस्प्लेंडेंट क्वेटज़ल। दोस्तों, यह पक्षी करीब 36 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके पूंछ लगभग 31 से 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। इस पक्षी का शरीर हरे रंग का होता है और इसके शरीर पर कई रंग पाए जाते हैं, जैसे काला, लाल, सफेद, बैगनी। यह पक्षी अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। यह पक्षी विशेष रूप से फल को खाते हैं, लेकिन साथ साथ ही कीड़े, चींटियां, लार्वा, मेंढकों और छिपकलियों को भी खाते हैं। ये पक्षी अपना ज्यादातर भोजन दोपहर को ही खाना पसंद करते हैं और लेते हैं। इन पक्षियों का प्रजनन मार्च से अप्रैल तक चलता है। मादा पक्षी एक बार में 2 अंडे ही देती है, जो हल्के नीले रंग के होते हैं, और मादा इन पक्षी को करीब 18 दिन तक सेती है और इन अंडों को मादा पक्षी रात को ही सेती है। फिर 18 दिन बाद चूजे बाहर निकल आते हैं और इन चूजे के पंख को पूरी तरह से बढ़ने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। नंबर 3, पिग्मी जेरबोआ। दोस्तों, यह जीव हूबहू चूहे की तरह ही दिखता है, लेकिन चूहा नहीं है। इसके पैर चूहे से लंबे होते हैं, लेकिन साइज में ये चूहे से छोटे होते हैं। दोस्तों, इस पिग्मी का सिर शरीर की तुलना में काफी बड़ा होता है और इसकी काली बड़ी आंखें और मुंह के पास बिल्ली जैसे बाल निकले होते हैं। और बात करें इसकी पैर की, तो ये कंगारू से मेल खाता है और इसके पूंछ के अंत में बालों का गुच्छा भी होता है। ये अब तक का सबसे अजीबोगरीब जीव है। नंबर 2, कोलुगो। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब ये क्या बला है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कोलुगो एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव है, जो दिखने में उड़ने वाली गिलहरी के समान दिखाई देती है, लेकिन ये साइज में उनसे बड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गिलहरी के प्रजाति का है। इसका और गिलहरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कोलुगो की बड़ी बड़ी आंखें होती है, जो दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं। नंबर 1, पूडल मोथ। दोस्तों, पूडल मोथ एक कीट है। इसके 6 पैर होते हैं और ये दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, इस कीट के सफेद बाल और सिर पर एंटीना होता है। हालांकि इस प्रजाति के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है। यह कीट पतंगों की तरह ही होता है। दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका के कैनाइमा नेशनल पार्क में रहते हैं।
लेकिन ये कीट और भी अलग अलग जगह जैसे नम जंगल, उच्च चट्टानी पत्थर आदि जगहों पर पाए जाते हैं।